नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे जूनियर एडेड भर्ती 2021 की। पीएनपी के द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, लेकिन 18 फरवरी को जब विज्ञापन आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। पीएनपी क्या कर रही है ये पीएनपी ही जाने, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों, जो वीडियो मैंने पहले बनाया था एडेड भर्ती के लिए, जिसमें संपूर्ण जानकारी की बात की गई थी, पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की गई थी, उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि प्रश्न पत्र जो है एक ही रहेगा। क्योंकि जो शासनादेश इन्होंने जारी किया है उसमें इन्होंने क्या किया है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र लिख दिया है। उसको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। वो चीज़ अब इन्होंने क्लियर करी है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए हैं और दोनों के निर्देश पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है। इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है। भर्ती का विज्ञापन जो है वो 18 फरवरी को आएगा। 18 फरवरी से पहले जो है ये शासनादेश जारी कर देंगे। अब इसमें इन्होंने किया क्या था, यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र में 50 सामान्य ज्ञान और दूसरे में 100 सवाल। 100 सवाल यानी कि जो 4 सब्जेक्ट इनके हैं, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। तो उसमें भाषा में कौन सी 3 चीज़ें थी, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। इनमें से आप एक की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की। इनमें से एक जो है आप 100 अंक के सवाल होंगे एक पेपर के, और जो 50 अंक हैं सामान्य अध्ययन के वो खंड का में रहेंगे और ये 100 सवाल खंड खा में रहेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पूरी चीज़ें क्लियर कर दी थी। और भाषा में से आपको एक चुननी है, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। आदेश में कहा गया कि लिखित परीक्षा 4 विषयों की भाषा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की होगी। अभ्यर्थियों को उनमें से एक खंड का चयन करना है, यानी कि खंड का रहेगा। प्रश्न पत्र की जगह खंड किया गया है। प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र, ये 2 तरीके के प्रश्न पत्र इन्होंने स्पष्ट किए थे शासनादेश में। उसको सुधार करते हुए खंड का और खंड खा कर दिया है एक ही प्रश्न पत्र में। और प्रधानाध्यापक को लेकर के जो इन्होंने पिछला शासनादेश जारी किया है उसमें शैक्षिक प्रबंधन का जो है अलग से पेपर होगा। इस निर्देश में सामाजिक विषय को सामान्य अध्ययन लिखा गया, जबकि सामान्य अध्ययन की परीक्षा सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए है, यानी कि जो 50 अंक आएंगे वो दोनों के लिए है। इतना ही नहीं, सामान्य ज्ञान को प्रथम प्रश्न पत्र लिख दिया, जबकि यह प्रश्न पत्र का पहला खंड होगा। इसी तरह प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्देश स्पष्ट नहीं है। इससे भर्तियों में असमंजस की स्थिति है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक इन्होंने क्या किया है, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। भाषा में संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक, और उसके अलावा 50 अंक का जो पेपर होगा वो कॉमन सभी के लिए होगा। और जो 4 विषय हैं, 4 विषय में से एक विषय आपको लेना होगा। भाषा में से 3 में से एक भाषा आपको लेनी होगी, यानी कि यदि आप भाषा से परीक्षा दे रहे हैं तो संस्कृत चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं और हिंदी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भाषा से परीक्षा नहीं देंगे वो सामाजिक विज्ञान चूज कर सकते हैं, जो विज्ञान चूज कर सकते हैं, गणित चूज कर सकते हैं। यानी कि जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से केवल एक आपको चूज करना है। भाषा चूंकि 3 प्रकार की है तो भाषा में से एक चूज करना है। तो आपका सब्जेक्ट जो होगा उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, यानी यदि आपका गणित है तो गणित से ही 100 सवाल आएंगे, यदि आपका सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान से 100 सवाल आएंगे। इस प्रकार से पूरी तरीके से इन्होंने शासनादेश में स्पष्ट किया है। अब यहाँ पे चेंजेस ये किए हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र इन्होंने रखा था, उसको खंड का और खंड खा किया है। ये मैंने पिछले ही वीडियो में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर प्रश्न पत्र नहीं होगा, यहाँ पर खंड का और खा होगा। लेकिन अभ्यर्थियों को बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी असमंजस है। तो शैक्षिक अर्हता हो, उम्र हो और साथ ही साथ विषयों को लेकर के भी थोड़ा सा
डाउट अभ्यर्थियों के मन में अभी बना हुआ है, लेकिन वो डाउट कब क्लियर होगा? जब 18 फरवरी को विज्ञापन आएगा तब पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी चीज़ को भी, कोई भी आपको डाउट लग रहा हो, किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट लग रहा हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 18 फरवरी को जैसे ही विज्ञापन आएगा वैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पिछले हाल ही में पूछे गए विगत प्रश्नों की जो सीरीज है, लगभग उसके 5 वीडियो और आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो लगातार ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं। करंट को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित रूप से वहाँ से आपको करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जल्द ही मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।